Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fazan Farooq and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss personal allowance. What is our personal allowance and what are the implications of personal allowance in UK taxation? याद रखिएगा, हमने आपको एक बात बताई थी हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो भी चीज़ आपकी टोटल इनकम को कम कर दे, रिड्यूस कर दे, वो बेनिफिट है, एक तरह से फायदा है। यानी इनकम कम तो टैक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अभी तक हमें पता है कि क्वालिफाइंग इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमारी टोटल इनकम को कम करता है और उसके बाद जो आंसर आता है वो होता है नेट इनकम। अब जो मसला है, यूके की गवर्नमेंट हर यूके रेजिडेंट को जो यूके में टैक्स पे करता है उसको रिलीफ देती है। कितना रिलीफ है? फिक्स अमाउंट टैक्स ईयर 22-23 के लिए 12,570। ये पर्सनल अलाउंस चेंज होता रहता है हर टैक्स ईयर के साथ। 12,570 इज रेलिवेंट फॉर योर पेपर। तो भाई, अगर किसी की इनकम 12,570 12,570 तक है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि उसकी टोटल इनकम या नेट इनकम इस अमाउंट से नलीफाई यानी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, हम अभी उसको देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और इस क्वेश्चन पे रिक्वायरमेंट जो थी वो नेट इनकम थी। अब हम रिक्वायरमेंट को नेट इनकम से हटा के टैक्सेबल इनकम तक ले जाएंगे। याद रखिएगा, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट और जो इनकम की डिटेल्स हैं ये तो आपको क्वेश्चन से मिलती हैं, लेकिन पर्सनल अलाउंस कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, या आपके दिमाग में बैक हैंड पे कहीं होगा। और आपको जब भी आप नेट इनकम निकाल लोगे, टोटल इनकम के बाद क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस किया, नेट इनकम आई। जैसे ही नेट इनकम निकाल लोगे, आपके दिमाग में खुद ब खुद आना चाहिए कि नाउ आई नीड टू डिडक्ट पर्सनल अलाउंस। कितना है? 12,570। टोटल कॉलम से पहले माइनस किया और सीक्वेंस वही है जो हमने आपको सिखाई है, किसमें? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट में, कि पहले नॉन सेविंग से माइनस होगा, नॉन सेविंग से माइनस होने के बाद फिर सेविंग से, और फिर भी बच जाए तो डिविडेंड से। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास नेट इनकम इज 40,000। तो क्या 40,000 में 12,570 माइनस हो सकता है? तो यस, बिल्कुल हो सकता है। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 40,000 माइनस 12,570, आंसर आ रहा है 27,430। ये 5,000 अपनी जगह, 10,000 अपनी जगह, और टोटल का कॉलम भी हमें बनाना होता है। तो 55,000 माइनस 12,570, वी आर गेटिंग 42,430। ये जब आंसर हमारे पास आ गया है, ये है वो आंसर जिसका था हमें इंतजार। इट्स कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। और याद रखिएगा, टैक्स के जो रेट्स अब हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, अभी तो ये पर्सनल अलाउंस की वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में जब आप टैक्स के रेट्स देखेंगे तो टैक्स के रेट्स टैक्सेबल इनकम पे अप्लाई होते हैं। लेकिन टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए यू मस्ट डिडक्ट पर्सनल अलाउंस। अब स्टूडेंट्स, आपके जहन में आ रहा होगा कि सर इतना आसान पर्सनल अलाउंस, और इसके लिए आपने पूरी एक वीडियो बना दी। तो पर्सनल अलाउंस 12,570 तो है, ये क्या बढ़ सकता है? तो बढ़ नहीं सकता किसी सूरत। 12,570 बढ़ नहीं सकता, इंक्रीज नहीं हो सकता। एक सवाल है, सर क्या ये रिड्यूस हो सकता है? तो यस, आंसर इज यस। पर्सनल अलाउंस फिक्स अमाउंट जरूर है, लेकिन ये रिड्यूस हो सकता है। इट कैन बी रिड्यूस। अब ये रिड्यूस कैसे होता है? तो पर्सनल अलाउंस कैन बी रिड्यूस्ड इफ एंड ओनली इफ योर ANI इज ग्रेटर देन 100,000। हाँ सर, ये क्या बात कर रहे हैं? व्हाट इज ANI? तो भाई बताते हैं, रिलैक्स। ANI स्टैंड्स फॉर एडजस्टेड नेट इनकम।
और ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट होगी, तो इसका एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट है आपके सामने स्क्रीन पे। वो फॉर्मेट लिखा हुआ है, हम हाईलाइट करते हैं। टोटल का जो कॉलम है वहां से आप उठाएंगे नेट इनकम, यानी टोटल के कॉलम से आप उठाएंगे नेट इनकम। ये उसमें दो चीजें माइनस करेंगे सर, वो दो चीजें हैं ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन। तो जो आंसर आएगा ये बोल्ड में जो है, इसको बोलेंगे हम ANI। यानी ANI कैसे निकलती है, टोटल के कॉलम में जो नेट इनकम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, तो टोटल के कॉलम कौन सा था सर, टोटल का कॉलम ये था। टोटल के कॉलम में नेट इनकम कितनी है, यहाँ पे 55,000 है, यानी यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है। अभी जो हम वर्किंग सीख रहे हैं ना, वो कब होती है, जब 1 लाख से ऊपर का आंसर हो। यानी टोटल कॉलम में जो नेट इनकम है, टोटल कॉलम में जो नेट इनकम है, अगर वो 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो फिर हम ये वर्किंग करते हैं। और फिर पर्सनल अलाउंस भी गिरेगा, कैसे अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। दो चीजें माइनस करनी है टोटल के कॉलम की नेट इनकम से। पहली है ग्रॉस गिफ्टेड और दूसरी है ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। अब ये दोनों होते क्या है, तो देखो मैं पहले बताता हूँ। गिफ्टेड, गिफ्टेड सदका खैरात, चैरिटी, डोनेशंस को बोलते हैं। इफ यू आर डोनेटिंग सम अमाउंट तो इट्स कॉल्ड गिफ्टेड। याद रखिएगा ये यूके है, तो आपने रजिस्टर्ड चैरिटी को देना है। और यूके में रजिस्टर्ड चैरिटी, जैसे पाकिस्तान में सैलानी वेलफेयर है, यूके के अंदर एक फेमस रजिस्टर्ड चैरिटी है, उसका नाम है ऑक्सफैम। ठीक है, तो रजिस्टर्ड चैरिटीज लाइक ऑक्सफैम को अगर आप डोनेशन देते हैं तो इट्स कॉल्ड गिफ्टेड। अब सर यहाँ लिखा है ग्रॉस गिफ्टेड, तो ग्रॉस गिफ्टेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका एक फार्मूला है। ग्रॉस निकालने के लिए आप जो अमाउंट जीवी होगी उसको 100/80 कर देंगे। मैंने पहले भी कहा था टैक्स में रूल्स को फॉलो करना होता है, बस ये वर्किंग इसको यूं करना है। टैक्स के लॉस को अप्लाई करना, ये है TX ACCA टैक्सेशन का कोर्स, कि आपको टैक्स निकालने, टैक्स के रूल्स अप्लाई करने आने चाहिए। ये रूल्स क्यों हैं, एसेट डेबिट पे क्यों बढ़ता है भाई, सर रूल है ना। तो यहाँ पे भी ग्रॉस इस फार्मूले से होता है, ये रूल है। ठीक है, अब इसकी डिटेल में जाएंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि भाई ये विद होल्डिंग टैक्स होता है, एडवांस में टैक्स होता है, यूके के अंदर विद होल्ड होता है 20%, तो इसको ग्रॉस अप करते हैं 80% पे। लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, आपके पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो आपको वर्किंग पे फोकस करना है, आपको सॉल्यूशंस पे फोकस करना है, व्हाई इफ बट्स पे नहीं जाना। आपने देखना है भाई गिफ्टेड या माइनस होती है ग्रॉस वाली, हम ग्रॉस कैसे करते हैं, नेट अमाउंट दी होती है 100/80 कर देते हैं। बात समझना, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में जस्ट लिखा हो गिफ्टेड, तो ये नेट है कि ग्रॉस है, तो बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये नेट अमाउंट है, आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर खुद कह दे गिफ्टेड 2000 ब्रैकेट में लिख दे ग्रॉस, तो फिर फार्मूला ऑब्वियस है, सेंसिबल बात है कि फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, जो दी है वही हम यहाँ पे उठा के लेस कर देंगे। ये है गिफ्टेड। पर्सनल पेंशन, देखो गोरों को बड़ी फिक्र होती है, गोरों को बड़ी फिक्र होती है कि भाई बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा। ऑल द गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही होती है, इसके बावजूद उनको थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट से उनको पेंशन भी मिलती है, सीनियर सिटीजन अलाउंसेस भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, मेडिकल भी फ्री होता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन वो चाहते हैं कि भाई ज्यादा पैसे मिले, तो वो पर्सनल फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि बुढ़ापे में वो जो पर्सनल पेंशन का कंट्रीब्यूट किया उससे और उनको पैसे मिल जाए। गवर्नमेंट का पेंशन तो मिलेगा,
एक प्राइवेट पेंशन भी मिले तो उसको पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ये भी बाय डिफॉल्ट नेट अमाउंट होती है। इसको भी आपने उसी फार्मूले से ग्रॉस अप करना है जिस फार्मूले से आप गिफ्ट एड को ग्रॉस अप करेंगे। दोनों बाय डिफॉल्ट नेट होंगे। क्वेश्चन कुछ बोलता नहीं है तो फार्मूला अप्लाई करके ग्रॉस अप करेंगे, और अगर क्वेश्चन कह देता है और ग्रॉस है तो फिर डायरेक्ट एज इट इज यहाँ पे माइनस कर देंगे और वी विल गेट ए एन आई। ए एन आई 1 लाख से ज्यादा आ जाए, अगर ए एन आई 1 लाख से ज्यादा आ जाए तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस होगा कि पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाएगा। अभी रिड्यूस कैसे होगा मैं करके दिखाऊंगा। एक्सिस के हाफ से रिड्यूस होगा, समझ नहीं आया होगा क्वेश्चन से करेंगे जब आएगा। पर्सनल अलाउंस इज गोइंग टू रिड्यूस इफ ANI इज ग्रेटर देन 1 लाख। बस अभी तक इतना याद रखना है। और ANI कैसे निकलती है? टोटल इनकम से, टोटल के कॉलम की नेट इनकम से पर्सनल पेंशन और ग्रॉस गिफ्टेड दोनों ग्रॉस अमाउंट माइनस करने के बाद ANI आती है। अभी तक हमने ये बात की है, यहां तक इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का नाम है मिस्टर उस्मान। एक बार क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको मैं कहूंगा कि सुकून से रीड करो। मिस्टर उस्मान, देखिए इनकी इनकम है, गिफ्टेड भी किया है, और मजेदार चीज गिफ्टेड के साथ क्या लिखा हुआ है? इट्स अ ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है ग्रॉस अमाउंट। तो जब खुद ही कह रहे हैं ग्रॉस है तो फिर होशियारी करने की जरूरत नहीं है, यानी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट ही अमाउंट आएगी। हम कैसे करेंगे, ध्यान। सबसे पहले जैसे हमें पता है कि हम बनाते हैं कॉलम नॉन सेविंग का, इस क्वेश्चन में ना सेविंग्स है ना डिविडेंड है, तो मजीद कोई कॉलम बनेगा नहीं, एक टोटल का कॉलम आ जाएगा। अब बात समझिएगा, ट्रेडिंग इनकम गिवन है, ट्रेडिंग इनकम गिवन है 110,000, और कोई इनकम है नहीं तो यही टोटल कॉलम में आ गई। बात यह है ना एम्प्लॉयमेंट इनकम है, ना प्रॉपर्टी इनकम है, ना रेंट है, ना कोई और इंटरेस्ट रिसीव है, ना डिविडेंड, कोई और इनकम नहीं है। तो यही ट्रेडिंग इनकम इसकी टोटल इनकम हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट पेमेंट इसने की है जो 5 में से कोई एक कंडीशन को मीट करे? तो सर ऐसी कोई पेमेंट नहीं की। तो यही ट्रेडिंग इनकम और यही क्या बन जाएगा? नेट इनकम। अब जब नेट इनकम आ जाती है तो हमारे जहन में खुद ब खुद रिलीफ आता है, जिसको कहते हैं पर्सनल अलाउंस। और जब टोटल का कॉलम यानी टोटल नेट इनकम 1 लाख से ऊपर नजर आए तो हम हमेशा खुद से ANI की वर्किंग करेंगे। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ANI की वर्किंग कब करनी है? आज से पहले हमने इतने क्वेश्चंस किए, कभी ANI की वर्किंग नहीं की। कब करनी है? तो जब टोटल के कॉलम की नेट इनकम 1 लाख से ऊपर हो तो ANI की वर्किंग करनी होती है, क्योंकि पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो सकता है। और वो कैसे होता है ये ANI की वर्किंग से समझ आएगा। बात देखिएगा, टोटल है 1,10,000, हमें पता है ANI कैसे निकलती है, लेस करते हैं ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन। गिफ्टेड गिवन है और ग्रॉस ही गिवन है, तो 4,000 की 4, हमें वो फार्मूला माइनस अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर्सनल पेंशन है नहीं, हमारे पास आंसर आएगा 106,000। इसको बोलते हैं ANI। रूल क्या था? इफ ANI ग्रेटर देन 1 लाख तो क्या होता है? तो सर ये होता है कि पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाता है, ये रूल है और इन सब ने लिख दिया। अब पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है तो कैसे होता है? तो भाई होता कितना है पर्सनल अलाउंस? ये वर्किंग चल रही है सारी, ये वर्किंग है पूरी। भाई पर्सनल अलाउंस और वर्किंग याद रखिएगा पेपर में दिखानी जरूरी है।
12,570, 12,570 is the available personal allowance for every UK resident. ये रिड्यूस होगा एक्सेस के हाफ से। दोबारा खुद से भी बोलिए मेरे साथ, ये रिड्यूस होगा एक्सेस के हाफ से। अब ये एक्सेस क्या हुआ भाई, आपकी एएनआई कितनी है? 1,06,000। लाख से कितनी ज्यादा है सर? 6,000 ज्यादा है। तो एक्सेस कितना है? लाख से कितनी ज्यादा है? तो सर 6,000 ज्यादा है। 6,000 का आधा कितना होता है सर? 6,000 का आधा डिवाइड बाई 2 कर देंगे या मल्टीप्लाई 50% कर देंगे तो आएगा 3,000। तो भाई देखो, जिसको ये समझ नहीं आया तो फार्मूला भी है कि एएनआई माइनस 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2, ये वो चीज है जिससे पर्सन हाउस रिड्यूस होता है। एएनआई 1,06,000, 1,00,000 से कितनी ज्यादा है? तो 6,000 ज्यादा है। एक्सिस 6,000 है, उसका आधा 3,000 से पर्सन हाउस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। यानी ये कितना रह जाएगा? 9570। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा और जो आंसर आएगा वो होगी टैक्सेबल इनकम, जिसपे हम नेक्स्ट वीडियो में टैक्स भी लगाएंगे। अब ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, ये तो हमने पहला एक एग्जांपल देखा कि जिसमें पर्सन अलाउंस जो है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया और 12,570 नहीं 9,570 का पर्सन अलाउंस इस बंदे को मिला। गॉट इट? अब एक और चीज है, वो चीज बड़ी जबरदस्त है। इसके अंदर हम देखेंगे कि फर्दर एग्जामिनर इसको किस तरह से एग्जामिन कर सकता है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, मिस्टर अली, अली की इनकम 1,25,000, गिफ्टेड 16,000 ग्रॉस। हमें पता है नॉन सेविंग का कॉलम, इंटरेस्ट डिविडेंड है नहीं तो टोटल का कॉलम। इसको एम्प्लॉयमेंट इनकम इनको मिली है, कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, तो यही नेट इनकम हो गई 1,25,000। और टोटल कॉलम में अगर नेट इनकम 1,25,000 यानी 1,00,000 से ज्यादा आ जाए तो हमें क्या निकालनी होती है? ए एन आई। और ए एन आई का फॉर्मेट क्या था? टोटल नेट इनकम। ये पूरी वर्किंग है। टोटल नेट इनकम इज 1,25,000। ए एन आई निकालने के लिए दो चीजें लेस करते हैं, ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन। पर्सनल पेंशन तो है ही नहीं, और गिफ्टेड भी ग्रॉस ही गिवन है 16,000 की। तो 125,000 में अगर हम लेस कर दें, क्या लेस कर दें भाई? 16,000 ही करेंगे ना, ग्रॉस गिफ्टेड है, ग्रॉस ही दी हुई है तो ग्रॉस अप का फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जरा कैलकुलेटर उठाइए और देखिए क्या आपका आंसर 109,000 आता है? 109 है हमारी ए एन आई। हमें रूल पता है, इफ ए एन आई ग्रेटर देन 1,00,000 तो क्या होता है? पर्सन अलाउंस रिड्यूस होता है। ऑरेंज में हम रूल लिखते हैं। अब क्या होगा भाई? पर्सन अलाउंस सर मिलता है 12,570, एक्सेस के हाफ से यानी लाख से कितना ज्यादा है? तो सर 9,000 ज्यादा है। 9,000 का आधा हो जाता है कितना? 9,000 का आधा हो जाता है सर 4,500। तो 4,500 से पर्सन अलाउंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो कितना पर्सन अलाउंस मिलेगा? 8,070। और पर्सन अलाउंस माइनस करने के बाद जो आंसर बचेगा ना, उसको क्या बोलेंगे? पर्सन अलाउंस की वर्किंग का रेफरेंस दे दिया, उसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम पे लगेगा टैक्स, जो कि इस केस में आ रही है 116,930। तो ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किया जिसमें हमने पर्सनल अलाउंस को रिड्यूस करके देखा। अब एक चीज और होती है, पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है, एक वक्त आता है कि पर्सनल अलाउंस खत्म भी हो जाता है।
वो वक्त कैसे आएगा? एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम उसको करेंगे। क्वेश्चन का नाम है हसन रजा। क्वेश्चन में आप रीड करेंगे, आपको नजर आएगा कि हसन साहब की एम्प्लॉयमेंट इनकम विच इज अ नेट इनकम एज वेल, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ही हमें कोई और इनकम दी हुई है, ना ही हमें जो है वो कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट दिया हुआ है। 160,000, और हमें पता है जब लाख से ज्यादा आ जाए टोटल नेट इनकम तो वर्किंग करते हैं ANI की, और ANI कैसे निकालते हैं? टोटल नेट इनकम विच इज 160,000 लेस। अब देखें, अब मैं पर्सनल पेंशन है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट गिफ्ट एड को माइनस कर दूँ, जो चीज नहीं है उसको लाने की जरूरत नहीं है। ANI मेरे पास कितनी आती है, कैलकुलेटर यूज करते हैं, 135,000। हमें पता है ANI ग्रेटर देन 1 लाख, पर्सनल अलाउंस रिड्यूस। पर्सनल अलाउंस कैसे रिड्यूस होता है? एक्सेस के हाफ से 12,570 लेस एक्सेस का आधा। लाख से कितना ज्यादा है? तो सर 35,000 ज्यादा है लाख से, तो 1,35,000 माइनस 1 लाख तो 35,000 आया। एक्सिस का हाफ तो 17,500। अब ये क्या सीन हो गया? सर रिडक्शन ज्यादा है और पर्सनल अलाउंस कम है, तो आंसर हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। रिलीफ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, यानी प्लस माइनस, अगर माइनस बड़ा है तो आंसर माइनस में लिखो, ये मैथ्स में होता है। टैक्स में रिलीफ या तो मिलता है या रिलीफ नहीं मिलता। पर्सनल अलाउंस मिलेगा या पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होके खत्म हो जाएगा। इस केस में आप देखो, पर्सनल अलाउंस था 12,570, लेकिन ज्यादा अमीर था, कमाने की वजह से, ज्यादा कमाने की वजह से क्या हुआ? पर्सनल अलाउंस गिरा। कितने से गिराना है? 17,500 से। अब भाई अवेलेबल ही 12,570 था, तो कम कर करके 12,570 खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हसन रजा साहब को, क्योंकि ये ज्यादा अमीर हैं, इनको कोई पर्सनल अलाउंस नहीं मिलने जा रहा। क्यों? क्योंकि इनकी अमीरी बहुत है, यानी इनका रिडक्शन का अमाउंट ज्यादा है इनके अवेलेबल पर्सनल अलाउंस से, तो इस केस में कुछ भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम आपको एक पाकिस्तानियों, एशियंस के लिए एक ट्रिक बताते हैं। देखो, जब भी ANI का आंसर एक स्पेसिफिक अमाउंट हो, वो स्पेसिफिक अमाउंट पेपर में भी गिवन होगी, वो है 125,140। इफ ANI greater than or is equals to 125,140, ऑटोमेटिकली पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाएगा। करके देख लो। कैसे करके देखो? यहाँ पे अज्यूम करो हमारे पास, देखो 125,140 से ज्यादा वाला केस तो ये था ना, 135 है। अज्यूम करो ANI 125,140 है। डालो यहाँ पे 125,140, डिवाइडेड, माइनस करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो यहाँ 12,570 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और आंसर खुद ब खुद जीरो हो जाएगा। यानी जब भी ANI 1,25,000, 1,25,140 या इससे ज्यादा हो जाए, तो फिर ANI की वर्किंग तो करते हैं, ANI पे ही डिसीजन है ना, लेकिन पर्सनल अलाउंस की फिर वो रिडक्शन की वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये नोट लिख दोगे और आंसर जीरो कर सकते हो, वरना वर्किंग भी कर सकते हैं। एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ। देखो, ANI 1 लाख से कम हो तो पर्सनल अलाउंस मिलता है कितना? 12,570। ठीक हो गया।
ANI 1,25,140 के बराबर या उससे ज्यादा हो। ठीक है, जिनको मैथ्स की ये साइन पता है तो ये साइन, वरना ये पर आसान साइन। तो फिर ऐसे अमीरों को, ज्यादा अमीरों को पर्सनल अलाउंस नहीं मिलता। लेकिन अगर बीच की कहानी है कि ANI इन बिटवीन 1,00,000 एंड 125,140, तो फिर पर्सनल अलाउंस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एक्सेस के हाफ से। ये है पर्सनल अलाउंस की कहानी, हमारी जबानी। जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इंडिविजुअल का क्वेश्चन लाजमी आएगा और उसमें पर्सनल अलाउंस होगा। तो प्रैक्टिस 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 से ही आपको याद होगा। हर क्वेश्चन को फिर से करना है, खुद से सॉल्व करना है, और कॉपी पे नहीं, कहाँ, एक्सेल शीट पे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।